का साथियों, क्या आप प्रतियोगी परीक्षा के कड़वे सच को जानते हैं? आप एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न तो सभी से बनते हैं, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो समय को बचाता है। जैसे यदि आप मैथ्स के सवालों में गुणा भाग लेंदी मेथड से कर रहे हैं तो आपको उसमें समय लगेगा। आज मैं आपको एक ऐसी जादुई ट्रिक बताऊंगा 1.5 गुना और 15 से गुणा की, जो कि आपके 10 सेकंड बचा सकती है और ये 10 सेकंड आपको सिलेक्शन दिलवा सकती है। चलिए, सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा 1.5 गुना। क्या बताऊंगा? 1.5 गुना। 1.5 गुना क्या होता है? ये बहुत ही, आप यदि बुक्स को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे किसी बुक्स में, सबसे ज़्यादा आपको ये 1.5 गुना मिलेगा और 2.5 गुना मिलेगा। तो आज हम लोग किस पर बात करेंगे? 1.5 गुने पर, है ना। क्या होता है 1.5 गुना, और आज ही हम लोग देखेंगे 15 की टेबल, और आज ही मैं आपको बताऊंगा 15 का गुणा। तीनों चीज़ें एक साथ, है ना। चलिए, 1.5 गुने में हमें करना क्या है? किसी भी चीज़ का हमें क्या करना है? 1.5 गुना। कैसे करेंगे? जैसे मान चलिए हमें क्या करना है, 1 का 1.5 गुना, है ना। 1 क्या करना है? 1.5 गुना। तो 1 का 1.5 गुना करने का अर्थ है कि जिस संख्या का हमें 1.5 गुना करना है उसी संख्या के हम क्या करेंगे? आधा, और आधा करने के बाद उसमें जोड़ देंगे। तो 1 का आधा कितना होगा? आधा, और आधा हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? वो 1.5। तो कितना हो जाएगा? 1.5। तो 1 का 1.5 गुना कितना हो गया? 1.5। कितना? क्योंकि आधा करके आपको उसी में जोड़ना है। तो 1 में आप आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.5। अब हमें करना है 2 का 1.5 गुना। तो पहला तो 1.5 गुना कैसे होगा कि यदि आपको पहले तो क्या करेंगे, इसका आधा कितना होगा? 1, और इसी में जोड़ देंगे तो आधा कितना हो जाएगा? 1, और इसी में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। या तो हम ये कर सकते हैं कि इसका आधा करके इसमें कितने को गुणा कर दें? 3 का, तो भी क्या हो जाएगा? 3। ठीक है। 2 का आधा कितना होगा? 1, और 1 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 3। जैसे एक सामान्य नंबर लेते हैं, जैसे 2 का हमें क्या करना है? 1.5 गुना। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए जरा, इसको आधा कर दें, इसको क्या कर दें? डबल कर दें, है ना। एक नंबर को आधा कर लेते हैं, एक को डबल। इसका आधा करेंगे कितना? 1, और इसको डबल करेंगे तो 1.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 3। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3। तो 2 का 1.5 गुना कितना होगा? 3। तो किसी भी संख्या का यदि हमें 1.5 गुना करना है तो हम क्या करेंगे? उस संख्या को आधा करेंगे, एक को आधा और एक को क्या करेंगे? 2 गुना। जैसे मान चलिए 4 का हमें क्या करना है? 1.5 गुना निकालना है ना। तो 4 का क्या करेंगे हम? आधा कितना हो जाएगा? 2, और इसका करेंगे हम 2 गुना, तो 1.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 3। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 6, है ना। चलिए, तो यदि हमें किस संख्या का 1.5 गुना करना है तो हम तो डायरेक्ट क्या करेंगे? उस संख्या का आधा, पहले क्या करेंगे? उस संख्या का आधा, आधा करने के बाद किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो हमें क्या मिलेगा? 1.5 गुना। क्या मिलेगा? 1.5 गुना। अब ऐसे ही हम देखते हैं ना, अब डायरेक्ट लिख लेते हैं। बताइए, 2 का 1.5 गुना कितना हुआ? 3। 4 का 1.5 गुना कितना होगा? 6। कितना होगा? 6। कैसे होगा? इसका करेंगे आधा, ठीक है, और करेंगे किस में गुणा? 3 में। तो कितना हो जाएगा? 6। 6 का 1.5 गुना कितना होगा? 9। कितना होगा? 9। आधा करेंगे, उसमें कितना गुणा करेंगे? 3 का। तो कितना हो जाएगा? 3 3 का 9। इसी में जोड़ देंगे या तो फिर 8 का 1.5 गुना कितना होगा? 12। कितना होगा? 12, है ना। 10 का 1.5 गुना कितना होगा? 15। कितना होगा? 15। इसका बहुत यूज है, अब हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज है ना। पूछेगा आपसे, इसको हटा देंगे। हाँ, 12 का 1.5 गुना कितना होगा? 18। कितना होगा? 18। कैसे हुआ 18? आधा करेंगे 6, या तो इसी में जोड़ देंगे या तो फिर 6 का किस में गुणा कर देंगे? 3 में। तो कितना हो जाएगा? 18। 14 का 1.5 गुना कितना होगा? 21। क्योंकि 7 का, इसका 14 का आधा कितना होगा? 7, और 7 का आप 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। पहले स्टेप में आपको क्या करना है? जो संख्या दी हुई है उसका आधा करेंगे, आधा करने के बाद क्या करेंगे? उसको 3 में गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1.5 गुना। क्या मिलेगा? 1.5 गुना। चलिए, अब मैं आपको कुछ बड़े नंबर देता हूँ, ये तो छोटे से है ना। जैसे मान के चलिए, आपको ये याद रखना, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे? आधा यहाँ लिख दे रहा हूँ 1.5 गुना करने के लिए। आधा करने के बाद हम उसे किससे गुणा करेंगे? 3 से, ठीक है। तो वो क्या निकल आएगा आपका? 1.5 गुना। क्या निकलेगा? 1.5 गुना। जैसे हमें निकालना है 12 का 1.5 गुना, ठीक है। तो 12 का हमें यदि निकालना है 1.5 गुना, तो पहले हम क्या करेंगे? इसका आधा, आधा कितना होगा? 6, और किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो कितना मिलेगा आपको? 18। और यदि आपको निकालना है 14 का, तो हम क्या करेंगे? इसी पेन से लिखते हैं 1.5 गुना, है ना।
तो कितना करेंगे आधा 7 और कितने में गुणा करेंगे 3 में, तो कितना हो जाएगा 21 है ना, 7 या 21। जैसे हमें निकालना है मान के चलिए 22 का 1.5 गुना है ना, तो 22 का 1.5 गुना हम डायरेक्ट बिना पेन के भी निकाल सकते हैं। आधा कितना हुआ 11, और 11 का हम 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 33। कितना हो जाएगा 33। 1 मिनट चले है ना। तो यदि आपको किसी संख्या क्या निकालना है 1.5 गुना, तो हम क्या करेंगे उसका आधा, आधा करने के बाद किस में गुणा करेंगे 3। बड़ी संख्या लेते हैं कोई, ठीक है। जैसे हमने ले लिया 42, कितना ले लिया 42, 42 का क्या करना है हमें 1.5 गुना, तो आधा कितना हुआ 21, कितना होगा 21, 21 का गुणा कितने में करेंगे हम 3 में, तो कितना हो जाएगा ये 63, कितना हो जाएगा 63 है ना। 21 दिया कितना हो जाएगा 23। आप कोई भी नंबर ले लें कोई दिक्कत नहीं है ना। 36 का क्या निकालना हमें 1.5 गुना, तो आधा कितना होगा 18, 18 कितने में गुणा करेंगे 3 में, तो कितना हो जाएगा 54, कितना होगा 54। तो आप किसी भी संख्या का 1.5 गुना निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसका यूज क्या है, जैसे अब आपको देखा, पहले मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान चलो ये लिखा है 6 6 6 है ना। अब इसको क्या करना है आपको डिवाइड करना है, किससे करना है 4 से, किससे करना है 4 से। तो आपको ये दिख रहा होगा 4 का 1.5 गुना कितना होता है 6, 4 का 1.5 गुना 6, 4 का 1.5 गुना 6, तो आंसर कितना आएगा आपका 1.5, कितना आएगा 1.5। ये आपको क्या करेगा समय बचा देगा, क्या बचा देगा समय। जैसे मान चलिए यहाँ पर कितना होता 6607, तो आपका आंसर कितना आता 15, कितना आता 15 है ना। चलिए तो आप क्या समझ गए मैं जो समझाना चाह रहा था आपको, ठीक है, कि 1.5 गुना आपको डायरेक्ट लिखने लगेगा। आपको प्रैक्टिस करना है 1 से लेकर 100 तक के क्या लिखना है 1.5 गुना, क्या लिखना है 1.5 गुना है ना। आप चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता। जैसे मैंने यदि आपसे बोल दिया अभी जस्ट पहले लिखा मैंने, आपको निकालना है कितने का 24 का 1.5 गुना, क्या करेंगे आप इसका आधा, आधा कितना होगा 12, किस में गुणा करेंगे 3 में, तो कितना हो जाएगा 12 या 36, कितना हो गया 36। लेकिन यदि मैंने आपसे बोल दिया जब 26 का निकालना है आपको, तो क्या करेंगे 26 का आधा कितना हो गया 13, किस में गुणा करेंगे 3 में, कितना होगा 39, कितना होगा 39। अब यदि मैंने बोल दिया आपसे कि आपको कितने का निकालना है 25 का, तो कैसे निकालेंगे आप, देखो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे 24 का हम निकाल लेंगे। 24 का कितना हुआ आधा किया 12, 12 किया हुआ 36। अब हमसे वो कह रहा है कितना 25 का, तो ये कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम कितना बढ़ा देंगे 1.5, क्योंकि हम कितना कर रहे हैं 1.5 गुना। तो हम 36 में कितना जोड़ देंगे 1.5, तो 36 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37.5, कितना हो जाएगा 37.5। तो 25 का 1.5 गुना कितना होगा 37.5। तो इसका अर्थ ये है यदि हमें कोई बीच का नंबर निकालना है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं विषम, क्या कहते हैं विषम, तो उसका कैसे निकालेंगे, जैसे एक और निकालें, ठीक है। जैसे 18 का हमने निकाला है ना, अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग। 18 का आधा कितना होगा 9, तो 9 का 1.5 गुना कितना होगा 27, कितना होगा 27 है ना। और आपको दे दिया किसका 20 का, 20 का 1.5 गुना कितना होगा, आधा करेंगे 10, और 10 दिया कितना हो जाएगा 30। अब आपसे बोलेगा कि 19 का 1.5 गुना कितना होगा, तो इससे एक कम है, तो यहाँ पर हम 30 में से 1.5 कम कर देंगे, या तो हम ये कह सकते हैं कि 18 से 1 ज़्यादा है, तो यहाँ 27 में कितना जोड़ेंगे 1.5, तो 27 में 1.5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28.5, कितना हो जाएगा 28.5। 27 और 1 28 और आधा जोड़ेंगे तो कितना होगा 28.5, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं ना। जैसे अब आपको मैं देता हूँ एक और नंबर 44 का 1.5 गुना कितना होगा 66, क्योंकि आधा कितना होगा 22 है, 22 दिया कितना हो जाएगा 66। फिर मैंने दिया आपको 46 है ना, तो 23 और 23 दिया कितना होता 69, तो कितना होगा 69। अब आपको निकालना है राजा 45 का, तो क्या आप 45 का 1.5 गुना निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल आराम से निकाल पाएंगे, क्योंकि 44 का कितना हो रहा है 66, तो 66 में आप कितना जोड़ेंगे 1, तो कितना हो जाएगा 67, 67 में आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 67.5, कितना होगा 67। आशा है आप 1.5 गुना समझ गए होंगे। अब इसका यूज क्या है जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जैसे आप ही मान के लिए आप सब्जी की दुकान पर जाते हैं और आपको 57 रुपये में 1.5 किलो सब्जी मिलती है। कितने रुपये मिली, 57 रुपये में 1.5 किलो सब्जी मिलती है। तो आप बताइए सब्जी कितने रुपए किलो थी, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है सब्जी का भाव क्या था, है ना। एक और दूसरा क्वेश्चन सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। मोहन किराने की दुकान पर जाता है और उसे
1.5 किलो शक्कर 81 रुपये में मिलती है, तो प्रति किलोग्राम शक्कर का भाव क्या था या रेट क्या था, है ना, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए, अगर ये बता पाएंगे तो आप